हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूपीएससी वाला में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर में एंटी पेपर लीक बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आखिर इस बिल के अंदर में है क्या? एंड आप सभी को पता होगा कि 2024 के अंदर में ऑलरेडी हमारे देश में लॉ पास किया जा चुका है, तो उसको अमेंड करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो क्या डिफरेंस है 2024 के बिल में एंड 2026 के बिल में? जरा मेजर डिफरेंसेस को हम फटाफट से देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था एंड उसके बाद में क्या करना पड़ा? री नीट कराना पड़ा था। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर में प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड उसके बाद में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या करके एक वीडियो बनाकर ये कहा कि हम नीट के अंदर में बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं और उसमें सबसे बड़ा चेंज करने वाले हैं कि जो पनिशमेंट है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे। एंड मेरे प्यारे दोस्त, 2024 में ऑलरेडी एक लॉ था जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जिसकी अगर फुल फॉर्म आप देखें, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स नाम का एक एक्ट है जो 2024 में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पास किया था। उसके अंदर में रिसेंटली चेंजेस किए जा रहे हैं जिससे एक डेटरेंस एस्टैब्लिश किया जाए कि फ्यूचर में कभी भी ऐसे कोई पेपर लीक ना हो। तो यहां पर मेजर चेंजेस क्या है? कौन से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन है? क्या जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी इसमें कवर किया गया है? उन सब चीजों को हम डिटेल में जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बताया कि 2024 में ऑलरेडी हमारे देश में एक लॉ पास है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। उसी को अमेंड करने के लिए क्या किया जा रहा है? ये चेंजेस करे जा रहे हैं। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे पेपर लीक के एलिगेशंस को लेकर एंड पीएम ने एक वीडियो के माध्यम से इसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी। तो मेजर चेंजेस क्या है इस बिल में? कौन कौन से चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो अगर आप देखेंगे 2024 का जो एक्ट था वो ये कहता था जो लोग कन्विक्टेड होंगे पेपर लीक्स के मामले में उनको कितने साल की सजा मिलेगी? उनको 3 इयर्स तक की सजा मिलेगी। एंड अब उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी कि बढ़ाया जा रहा है नए बिल के तहत में कि जो भी कन्विक्टेड होंगे उनको 5 इयर्स से लेकर 10 इयर्स तक की सजा मिलेगी। एक तो ये चेंज किया जा रहा है, यानी कि पनिशमेंट के जो इयर्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया जा रहा है। दूसरा, जो मैक्सिमम फाइन लगता था पहले लगता था सिर्फ 10 लाख रुपए तक का, अब उसको इंक्रीज करके 50 लाख रुपीस तक कर दिया गया है। साथ में इंडिविजुअल लेवल पर चीटिंग नहीं, कई सारे लेवल पर ऑर्गेनाइज लेवल पर चीटिंग होती है, पेपर लीक किया जाता है, पूरा नेटवर्क काम करता है। तो वहां पर भी पहले जो पनिशमेंट का प्रावधान था वो कम था, तो उसको अब इंक्रीज कर दिया गया है। अब 7 इयर्स से लेकर, आप अगर देखेंगे यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं है, इवन 10 करोड़ रुपए तक का क्या है इसमें फाइन भी लगेगा। साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो पेपर लीक के इश्यूज होते हैं, वहां पर यह आता है कि भाई जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाती। तो इन्वेस्टिगेशन को आपको 2 महीने के अंदर में क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। यह भी एक चेंज किया जा रहा है। साथ में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात की गई है, बकायदा लॉ के अंदर में चेंज किया जा रहा है जिससे जल्द से जल्द क्या किया जा सके, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जा सके। एंड साथ में दोस्तों, इस बिल के अंदर में एक और बहुत खास प्रोविजन है कि गवर्नमेंट शायद एक स्पेशल टास्क फोर्स बना सकती है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना सकती है जो इन्वेस्टिगेट करेगी सिलेक्टेड पेपर लीक के केसेस को। तो इसमें कौन कौन से आप देखेंगे, कौन कौन सी चीजें इसमें कवर हैं? जो पेपर लीक करना, क्वेश्चन पेपर्स को लीक करना, ओएमआर शीट्स के साथ में कोई टेम्परिंग करना, फेक एग्जामिनेशन वेबसाइट्स क्रिएट करना, फेक एडमिट कार्ड्स इशू करना, ऐसे सभी जो क्या नाम है एक्शंस हैं, आप देखेंगे 15 ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई किया जिनको हम अनफेयर मीन्स के अंदर में मानते हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये लॉ किसके ऊपर में लागू होगा? कौन से एग्जाम्स के ऊपर में? जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो भी आप देखेंगे, एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, इवन जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट का एग्जाम एनटीए ही कराता है। आप देखेंगे जो मिनिस्ट्रीज के एग्जाम होते हैं, कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेस के एंड एनी अदर अथॉरिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, इन सभी के जो एग्जाम्स होंगे उनके अंदर में अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस को कोई यूज करता है तो उनको क्या किया जा सका, यहां पर पनिशमेंट दी जा सकती है। और भी कई सारे इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन, जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सबसे बड़ा जो करप्शन होता है ना, वो ये सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पर ही होता है। जो ये आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो टेंडर लेकर आते हैं ना, सबसे ज्यादा करप्शन यही होता है। तो सर्विस प्रोवाइडर को भी पनिश किया जाएगा, 5 करोड़ रुपए तक का उनके और फाइन लगाया जाएगा।
इवन जो एग्जामिनेशन की पूरी कॉस्ट है उनसे ही क्या की जाएगी, रिकवर की जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर से। एंड इवन अगर सर्विस प्रोवाइडर ऐसे किसी चीज में इन्वॉल्व हैं तो उनको बार भी कर दिया जाएगा कि वो फ्यूचर में कभी, अगर ऑलमोस्ट मान के चलो आने वाले समय के लिए वो क्या है, किसी भी एग्जामिनेशन प्रोसेस में, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रोसेस की किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। इस लॉ के अंदर में सेक्शन 12A सेक्शन 12B को इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके लिए, प्रोब के लिए एंड ट्रायल्स के लिए। ये न्यू सेक्शन ये कहते हैं कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करेगी, विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट कर लेगी। ये प्लीज याद रखिए 2 मंथ्स का इसमें क्लॉज रखा गया जिससे जल्द से जल्द पनिशमेंट मिले। एंड साथ में क्या है, टाइमलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आपको बताया 2 मंथ का, और एक अलग से क्या किया जा सकता है, यहां पर टास्क फोर्स भी बनाया जा सकता है। अब मेजर क्वेश्चन क्या निकल कर आता है कि बिल बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। आप देखेंगे लोकसभा में इस पे अभी डिबेट नहीं हो पा रही थी, बहुत ज्यादा डेडलॉक क्रिएटेड था, काफी ज्यादा चीजें डिस्कशन चल रही हैं। मेजर क्वेश्चन ये आता है कि लॉज तो हमारे पास में है, फिर भी ऐसे करप्शन हो क्यों रहे हैं, ऐसे पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। उसके पीछे रीजन है डेटरेंस, कि लॉ तो है बट लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। अब लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो लोगों के अंदर में क्या होता है, डर नहीं होता। एंड जब तक लोगों में डर नहीं होगा तब तक वो ऐसी चीजों को करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके पीछे एक और रीजन कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो सोसाइटी है, जो फैमिली है, वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फैमिली एंड सोसाइटी के मेंबर्स ही पुश करते हैं कि भाई आपकी रैंक आनी चाहिए। एंड दैट इज वाई आप देखेंगे बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता है बच्चों के द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, इन सब चीजों के अंदर में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था कि भाई अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या हैं, किन लॉज को कवर किया जा रहा है, क्या लॉ पहले नहीं था, लॉ पहले भी था, सारी चीजें। अब इस सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर कमेंट करें। तो अभी आप देखेंगे जो हमारे देश के अंदर में लॉ बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है, स्टेट के पास में है। एंड ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और आपका स्टेट भी लॉ बना सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट में मेंशन टॉपिक पे लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन टॉपिक पर पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ओरिजिनली जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट के अंदर में था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको शिफ्ट कर दिया स्टेट लिस्ट से किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी कि अभी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही इस पे लॉ बना सकते हैं। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए जिससे छोटी वीडियो के अंदर में उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये इंस्टा को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।